बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के सवालात हल करते हैं। तो आज के सवालात शुरू करने से पहले हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स को। इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर अददी कीमत ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो हो, देन इट इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आती है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर अददी कीमत ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, देन इट इज़ कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसको हम एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और उसकी वैल्यू एक नॉन ज़ीरो डिजिट की सूरत में आता है तो उसको हम एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मालूम करें कि कौन से मैट्रिसेस आर सिंगुलर यानी सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, एंड विच आर नॉन सिंगुलर, और कौन से मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो पार्ट फर्स्ट है, हमारे पास एक मैट्रिक्स की सूरत में मौजूद है, यानी मैट्रिक्स ए। तो इसको हमने फाइंड करना है कि ये एक सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम इसको वर्टिकल बार में लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को भी हम वर्टिकल बार में लिखेंगे। फिर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 6 के 5, फिर माइनस साइन आएगा, और फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 3 दूने 6, और इस तरह +5 - 6 इज इक्वल टू -1। चूँकि -1 जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं सो ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट 2 की जानिब आते हैं। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम इसको वर्टिकल बार में लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को भी हम वर्टिकल बार में लिखते हैं। फिर डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12, फिर माइनस साइन आएगा, क्योंकि मेन डायगोनल से सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को हम यानी उसके प्रोडक्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 4 12, फिर माइनस साइन, और ये 6 और 2 भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 दूने 12, 2 दफ़ा माइनस है तो यह हमें +12 देता है, तो यहाँ पर हम 12 लिखते हैं। तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, सो बी इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं पार्ट 3 की जानिब। मैट्रिक्स सी हमें एक दिया गया है, तो सबसे पहले इसी मैट्रिक्स सी का हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम उसको वर्टिकल बार में पहले लिखते हैं, फिर इस मैट्रिक्स को भी वर्टिकल बार में लिखते हैं। फिर सबसे पहले हम इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3a जो है ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आएगा 3ab। फिर माइनस साइन आएगा, फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2 दूने 4 ab, 4ab, और हमें माइनस साइन देता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं -4ab। फिर 3ab को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, माइनस और माइनस आपस में जमा हो जाएंगे, और इसी तरह जो है 4ab को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 3ab और 4ab को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आता है 7ab के। चूँकि 7ab जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि C इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जानिब आते हैं, यानी पार्ट 4, मैट्रिक्स डी। यहाँ हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, यानी इसको वर्टिकल बार में, इस मैट्रिक्स को भी वर्टिकल बार में लिखेंगे।
फिर इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। 3 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12, 2 दफ़ा मनफी साइन आया है तो ये हमें प्लस 12 साइन देगा। उसके बाद फिर हमारे पास है माइनस, यानी मेन डायगोनल के प्रोडक्ट से हम सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ये माइनस आएगा और 6 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमें 6 दूने 12 देता है। तो 12 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो इक्वल आता है 0 के। सो D इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। चूँकि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि D इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन 3, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी मंदरजा झेल जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनका एडजॉइंट मालूम करें। तो एडजॉइंट मालूम करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, इसका हमने एडजॉइंट मालूम करना है, यानी इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सिंपल ADJ लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ए लिखेंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का तरीकाकार ये है कि यहाँ पर जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं यानी 1 4, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज का मतलब ये है कि 1 4 की जगह पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 ऊपर मौजूद है और यहाँ नीचे आ गया है, और 4 जो है ये 1 की जगह पर चला जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 यहाँ पर आ गया है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज होंगे। 2 और 3 ये इंटरचेंज नहीं होंगे, बल्कि इनके साइन यहीं पर चेंज होंगे। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, 2 और 3 यहीं पर रहेंगे, लेकिन इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 3 अपनी ही जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये 2 और 3 यहाँ पर प्लस हैं और ये दोनों यहाँ पर माइनस हो गए हैं। इसका जो पार्ट बी है, एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसका भी बिल्कुल वही तरीका है कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। -3 नीचे आ जाएगा और +3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो वहीं पर रहेंगे, लेकिन उनके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 +1 बन जाएगा और +2 जो है ये -2 बन जाएगा। इसी तरह इसका जो पार्ट 3 है, मैट्रिक्स सी, इसका जब हम एडजॉइंट मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ सी लिखेंगे। उसके बाद मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज होंगे, यानी 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा और ये -4 +4 बनेगा और 3 जो है ये -3 बनेगा। इसी तरह इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है मैट्रिक्स डी, इसका जब हम एडजॉइंट मालूम करते हैं तो इसका भी बिल्कुल वही तरीका है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी -3 -4 की जगह पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, और -4 जो है ये -3 की जगह पर चला गया है। इसी तरह 6 और 2 जो है ये यहीं पर रहेंगे, लेकिन इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह 6 जो है ये प्लस है और ये 2 भी प्लस है, तो दोनों के साइन जो है ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी उनके साइन माइनस हो जाएंगे। Question 4, find the multiplicative inverses of the following matrices, यानी मंदरजा झेल जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करें इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक फार्मूला लिखते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। फार्मूला टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को यानी किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मालूम करने का फार्मूला। तो किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मालूम करने का फार्मूला ये है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, या इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें उस मैट्रिक्स की 2 चीज़ें दरकार होंगी, एक उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और दूसरा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी नोट करनी है, और वो ये है कि
किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स उस वक्त मौजूद होगा जब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स मौजूद नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स ए मौजूद है। अब हम देखते हैं कि क्या इसका इन्वर्स मौजूद है या नहीं, और अगर इसका इन्वर्स मौजूद है तो फिर हम उसको मालूम करते हैं। तो जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि एक मैट्रिक्स की दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका इन्वर्स मौजूद है या नहीं। तो ए का हम जब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो इसको वर्टिकल बार में लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को भी वर्टिकल बार में लिखेंगे। 4 एक के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, फिर माइनस साइन 3 एक के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इक्वल टू 1। 4 में से जब 3 चला जाए तो यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जो है ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स जो है वो मौजूद है। जब इसका इन्वर्स मौजूद है तो अब हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स हमारे पास आएगा, 1 को एज इट इज़ 1 लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर 1 था तो उसको इसकी जगह 1 लिखेंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसका हम एडजॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। 1 4 की जगह पर चला जाएगा, 4 1 और 4 जो है ये 1 की जगह पर आ जाएगा। और इस तरह 1 और 3 को अपनी जगह पर लिखेंगे, लेकिन उनके साइन चेंज किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इस ए का यहाँ पर एडजॉइंट मालूम किया है। तो एक को जब एक पर तकसीम किया जाता है 1 के इक्वल आता है, और वो एक जो है इस मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो यही मैट्रिक्स हमारे सामने आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू यही एक जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे सामने आता है। तो ये है हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पार्ट 2 मैट्रिक्स बी। तो सबसे पहले बी का भी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। इसको वर्टिकल बार में लिखेंगे, मैट्रिक्स को भी वर्टिकल बार में लिखेंगे। फिर 3 दूने 6, फिर माइनस साइन 4 एक 4, और इस तरह 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो 2 चूँकि नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के इक्वल नहीं है, सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसका बी इन्वर्स मौजूद है। तो बी इन्वर्स हम फाइंड करते हैं। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इन्वर्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, 1 एज इट इज़ 1 लिखेंगे, बी डिटर्मिनेंट की जगह यहाँ पर 2 लिखेंगे, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी यानी इस मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 3 की जानिब, मैट्रिक्स सी। यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स सी दिया गया है। इसका पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट का तरीका आप जानते हैं, यानी 4 दूने 8, फिर माइनस साइन 3 एक 3 यानी +3, और 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो चूँकि 5 भी 0 के इक्वल नहीं है, सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। इसका भी इन्वर्स मौजूद है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है सी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी डॉट एडजॉइंट ऑफ सी। तो सी इन्वर्स हमारे पास इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 1, सी डिटर्मिनेंट ऑफ सी की जगह 5 पुट करते हैं, और एडजॉइंट ऑफ सी यानी इस मैट्रिक्स सी का यहाँ पर एडजॉइंट लिखेंगे। यानी मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज होंगे और बाकी एलिमेंट्स के सिर्फ साइन चेंज होंगे। इसी तरह अब हम आते हैं पार्ट 4 की जानिब। तो पार्ट 4 में हमारे पास मैट्रिक्स डी है। तो उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, वर्टिकल बार में लिखेंगे 4 0 0, फिर माइनस साइन आएगा यहाँ पर माइनस, फिर 3 दूने 6 और ये -6, फिर ये माइनस और पहला वाला माइनस ये आपस में प्लस हो जाएगा। इस तरह 3 दूने 6 6, 6 + 0 इज इक्वल टू 6 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसका भी इन्वर्स मौजूद है। तो अगर इन्वर्स मौजूद है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है डी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी डॉट एडजॉइंट ऑफ डी। तो डी इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, यानी इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, 1 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी की जगह 6 लिखेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ डी यानी मैट्रिक्स डी जो है इसका हम यहाँ पर एडजॉइंट लिखेंगे।
पार्ट 5, आई इज इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। वर्टिकल बार में लिखेंगे 1 1 1, फिर माइनस साइन आएगा 0 0 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। चूँकि ये भी 0 के इक्वल नहीं है, सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, तो इसका भी इन्वर्स मौजूद है। अब आई का हम इन्वर्स मालूम करते हैं, तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ आई डॉट एडजॉइंट ऑफ आई। तो अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आई इन्वर्स इज इक्वल टू 1 की जगह 1 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई की जगह 1 लिखेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ आई, इस आई का भी एडजॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे। इसी तरह 1 को अगर हम 1 पर डिवाइड करते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है, और वो 1 जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें वही मैट्रिक्स हासिल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।